ड्रामा सीरियल मिल्कियत के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि साफ साफ बता देती है सोहा के साथ। सोहा को कहती है कि देखो तुम बिल्कुल भी जाविया के बारे में गलत से मत रखो, वो ऐसा नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। उसकी इन सारी बातों के पीछे भी तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ फायदा ही है, लेकिन तुम्हें शायद इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम पता नहीं क्यों ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही हो। मतलब ये है कि सब कुछ मिल रहा है तो इस तरीके से नाशुक्री करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं तुम्हें एक इस किस्म के सारे काम नहीं करने दूंगी। मैं तुमसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि देखो, हक तो मेरा नहीं है तुम पे, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है और अपनी बेटी होने के नाते मैं तुम्हें इतना समझाना चाहती हूँ कि तुम इन सब चीज़ों को छोड़ दो और खुदारा इन सब बातों पे ध्यान दो। मतलब ये है कि तुम्हें अब इन बातों को ध्यान देना ही होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। मुझे जो बेहतर लगा मैंने वही किया है। मुझे ऐसा लगा कि जावियार वाकई तुमसे बहुत प्यार करता है और उसके साथ शादी ही तुम्हारी जिंदगी का सुकून है, जिसकी वजह से मैंने इस बात की हामी भरी है। जिस पर सोहा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं तो ना इधर की रही ना उधर की। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही ये सब कुछ हो क्या रहा है। ये सारी चीज़ों के पीछे क्या है और क्या नहीं, जावियार की कोई चाल है या कुछ और है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ज़रका परेशान हो चुकी है इस बात से और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये औरत क्या करने की कोशिश कर रही है। एक तो इसको इतना बड़ा घर महलनुमा मिल गया है, इसके हाथ में सारा कुछ, उसके बावजूद इतनी नाशुक्री करना, ये कहाँ की हकीकत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही है, इसके अलावा इसका और कोई मकसद नहीं। अंदर से इसके लड्डू फूट रहे हैं, जानबूझ के हमारे सामने ये नाटकबाजी करके ये जाहिर कराना चाहती है कि वो राफे से बहुत प्यार करती थी। बहरहाल हमें इस बात का यकीन नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो और हमारे सामने ड्रामेबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारी और जावियार की मिली जुली प्लानिंग है जो तुमने की है। तो बेहतर यही है कि तुम भी इस बात को अपने ध्यान में रखो और इस चीज़ को समझ लो, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं हुआ और ना मैं इस बात पर यकीन करती हूँ कि वो इंसान इस काबिल है कि उस पर किसी किस्म का कोई यकीन किया जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी साबका सास उसको समझाती है कि उसने जो जो बातें मुझसे कही है ना, मेरे दिल पे आ लगी हैं सुहा। तुम नहीं समझ पा रही कि वो कितनी तकलीफ से गुजर कर तुम्हें उसने इस रिश्ते तक लेके आया है और वो तुमसे कितना प्यार करता है। अगर तुम कभी उसकी इस बात को समझ जाओ तो तुम्हारे दिल में भी उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों तुम जानबूझकर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही हो। ज़ावियार कहता है सोहा से कि तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो, मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही मेरे दिल में ऐसी कोई भी झंझनाहट है। मुझे पता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें मेरी सारी बातों का यकीन आ जाएगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ ना बिल्कुल हकीकत है। इन सब चीज़ों में कोई भी गलत बात नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि वो दिन कभी नहीं आएगा। और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना कैसा दिन आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अब जो होगा वो मेरी मर्जी के साथ ही होगा। अब तुम्हें भी उस अज़ियत से गुजरना पड़ेगा जिस अज़ियत से मैं गुजरी थी, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी को बहुत बुरे तरीके से गुजारा। तुमने एक साथ कई ज़िंदगियों को तबाह किया है और वो सारा कुछ रोना अभी तक और सारी ज़िंदगी रहेगा, क्योंकि राफ़े की मोहब्बत को मैं कभी भी दिल से नहीं भुला सकती और ना ही वो माँ भुला सकती है जिसने हर दिन अपने बेटे की याद में रो रो के गुजारा है, और वो मैं कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। लेकिन जी वो औरत सिर्फ और सिर्फ इसको समझाने में मशगूल है और कहती है कि बेटा अपने दिलो दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है ज़ावियार के लिए। अरे वो तो एक हादसा था जो हो गया, लेकिन मज़ीद मैं तुम्हें कोई ऐसा मशवरा नहीं दूंगी जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी तबाही की तरफ आए। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश और आबाद रहो। सोहा की साबका सास उसको समझाने में मशगूल है। कहती है बेटा कि तुम अपने हाथों से एक कीमती तरीन रिश्ता खो बैठोगी। तुम क्यों इस बात को नहीं समझ रही कि तुम्हारे लिए सावियार कितना जरूरी है और वो तुमसे कितना प्यार करता है। शाहिद ही कोई ऐसा होगा जो तुमसे इतना प्यार करता हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि राफे ने भी तुम्हें वो प्यार नहीं दिया जो मैंने सावियार की आंखों में देखा है। जिसको सुनकर सोहा कहती है कि नहीं, मेरे साथ उस इंसान ने बहुत बड़ी ज्यादती की है। उसने मुझसे आपको छीन लिया है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पास सब कुछ खत्म होके रह गया है। लेकिन जी सुहा की जिंदगी बहुत सुकून से होने वाली है, क्योंकि जावियार उसको इस चीज़ का यकीन दिलाएगा कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसको भी इस प्यार का वैसे ही बदला देना चाहिए, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान तो है, लेकिन बहुत जल्द वो सब ठीक कर लेगा।
आप देखेंगे कि सोहा साफ साफ कह देती है जावियर को कि अगर तुम ऐसा समझ रहे हो कि शादी के बाद तुम हर चीज को हासिल कर लोगे, हर बात बनवा लोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दिल में तुम्हारी नफरत जैसे थी वैसे ही रहेगी। जावियर बार बार उसको मना मना के थक चुका और कहता है कि मुझे सोहा तुम्हारी समझ नहीं आती कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। क्यों तुम हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुकी हो। देखो, जो कुछ मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ ना, उन सब चीजों में हकीकत है और मैं वाकई नहीं चाहता तुम्हारा कुछ भी बुरा, लेकिन तुम्हें शायद इन सब बातों की समझ नहीं आ रही। सिमल समझा समझा के थक गई सोहा को और कहती है कि सोहा, इस बात को समझने की कोशिश करो। तुमसे भाई बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और तुम इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही हो। उन्होंने सारी दुनिया से लड़के तुम्हारे साथ ये रिश्ता बनाया है और तुम्हें होके समझ ही नहीं पा रही। जिसको सुनकर वो कहती है कि जावियाद में आखिर कोई ऐसी अच्छाई होगी तो मैं सोचूंगी ना। उसने आज तक जो कुछ भी किया है, मेरे दिल पर उस बात का कोई असर नहीं हुआ और ना मैं इस बात पर यकीन करती हूँ कि वो इंसान इस काबिल है कि उस पर किसी किस्म का कोई यकीन किया जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी साबका सास उसको समझाती है कि उसने जो जो बातें मुझसे कही है ना, मेरे दिल पे आ लगी हैं सोहा। तुम नहीं समझ पा रही कि वो कितनी तकलीफ से गुजर कर तुम्हें उसने इस रिश्ते तक लेके आया है और वो तुमसे कितना प्यार करता है। अगर तुम कभी उसकी इस बात को समझ जाओ तो तुम्हारे दिल में भी उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों तुम जानबूझकर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही हो। जावियार कहता है सोहा से कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मेरे दिल में ऐसी कोई भी झंझनाहट है। मुझे पता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें मेरी सारी बातों का यकीन आ जाएगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ ना बिल्कुल हकीकत है। इन सब चीजों में कोई भी गलत बात नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि वो दिन कभी नहीं आएगा और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना कैसा दिन आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अब जो होगा वो मेरी मर्जी के साथ ही होगा। अब तुम्हें भी उस अजियत से गुजरना पड़ेगा जिस अजियत से मैं गुजरी थी, क्योंकि मैंने भी अपनी जिंदगी को बहुत बुरे तरीके से गुजारा। तुमने एक साथ कई जिंदगियों को तबाह किया है और वो सारा कुछ रोना अभी तक और सारी जिंदगी रहेगा, क्योंकि राफे की मोहब्बत को मैं कभी भी दिल से नहीं भुला सकती और ना ही वो माँ भुला सकती है जिसने हर दिन अपने बेटे की याद में रो रो के गुजारा है, और वो मैं कभी भी माफ नहीं कर सकती। लेकिन जी, वो औरत सिर्फ और सिर्फ इसको समझाने में मशगूल है और कहती है कि बेटा, अपने दिलो दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है जावियार के लिए। अरे वो तो एक हादसा था जो हो गया, लेकिन मजीद मैं तुम्हें कोई ऐसा मशवरा नहीं दूंगी जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी तबाही की तरफ आए। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश और आबाद रहो।